Hello friends, welcome to my channel Mr. Electronics. So today we will discuss about doping and energy band diagrams. So first of all we will talk about doping, right? So what is doping? Doping is process of adding impurity atoms in order to control conductivity. Conductivity. Right? So this is just a statement. We are going to justify this statement in a while. So for that we must know uh, about semiconductor, that is most popularly silicon, right? So most popular semiconductor is silicon. So we must know its electronic configuration, that is 1s2 2s2 2p6 3s2 and 3p2, right? 2 2 4 6 10 20, it's 14 because that is 14 for silicon, right? So this is electronic configuration of silicon. If we talk about a single atom, a single silicon atom, then there are some energy states, and these different S, P are defining those energy states. And if we talk about multiple silicon atoms, that means a silicon solid silicon substrate, then there will be multiple atoms, right? Atoms of silicon in a silicon crystal. So will there be also a discrete energy state? No, because if there will be a discrete energy state, single state, and there are many electrons, so according to principle of Pauli exclusion principle, a single electron cannot occupy the same energy state. So there must be few different slightly separated energy states, but there can't be a single one where two or more electrons will be staying. There can't be such scenario. So what we can infer from that is there are several discrete energy states and for a system of atoms, and that's why we call it a band. अब अगर हम n एटम्स की बात कर रहे हैं तो हमारे पास सिलिकॉन में ये सारे डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स हैं, राइट? सो अब अगर हम बात करें n एटम्स के लिए, सो 1s में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 2. सो इफ़ देयर विल बी n एटम्स तो कितने हो जाएंगे? 2n क्वांटम स्टेट्स, ओके। और ऐसे ही 2s में भी कितने होंगे? 2n। 2p में कितने होंगे? 6n। और 3s में कितने होंगे? 2n। और 3p में कितने होंगे? 6n। बट अब अगर इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो इस यहाँ पे कितने थे? 2n। यहाँ पे कितने हैं? 2n। यहाँ पे कितने हैं? 6n। और यहाँ पे कितने हैं? 2n। और यहाँ पे कितने हैं? 2n, है ना? 2n ना लास्ट में। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि ये जो सारे हैं वो क्या हैं? कंप्लीटली फिल्ड हैं। और ये क्या है? पार्शियली फिल्ड। पार्शियली फिल्ड है ना? और इसके ऊपर भी अगर हम जाएंगे तो डी एफ वगैरह सब आएंगे, तो वो क्या होंगे? कंप्लीटली एम्प्टी होंगे। तो अब जो हम टर्म्स की बात करते हैं, कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड, तो वो हम कैसे बोलते हैं कि कौन सा कंडक्शन बैंड है और कौन सा वैलेंस बैंड है? तो अगर हम नीचे से एकदम स्टार्ट करें, और जो सबसे पहला कंप्लीटली फिल्ड स्टेट है वो कौन सा, वो बैंड कौन सा है? अब क्योंकि ये एक एटम के लिए था तो हमने अगर सिंगल के लिए सिंगल लाइन से शो कर दिया, अगर मल्टीपल के लिए होगा तो ये बैंड लाइक स्ट्रक्चर में होगा, राइट? तो अब जो नीचे से सबसे आखिरी का कंप्लीटली फिल्ड कौन सा है? ये वाला 3s वाला, राइट? तो इसको मैं अलग से बना देता हूँ।
इसको मैं क्या बोलूँगा, वैलेंस बैंड। और ऊपर से जो सबसे पहला पार्शियली फिल्ड होगा या नॉन एम्प्टी होगा, वो क्या होगा, हमारा कंडक्शन बैंड, जो कि है हमारा 3p वाला। तो इसको भी अब मैंने पूरे एक बॉक्स में फॉर्म कर दिया बैंड्स की जगह। तो ये क्या हो जाएगा, मेरा कंडक्शन बैंड। अब क्योंकि इन दोनों के बीच में एक एनर्जी गैप होगा, क्योंकि ये आखिर है, एक S है एक P है, दोनों के बीच में जो एनर्जी गैप है वो क्या है, मेरा बैंड गैप और एनर्जी बैंड गैप EG, राइट। तो अब यही वैलेंस बैंड से अगर कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन चला गया, या कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में आ गया, या बीच में कहीं आके मिल गए, तो इसमें बहुत सारे प्रोसेसेस डिफाइंड होते हैं, या इलेक्ट्रिक फील्ड के रेस्पेक्ट में क्या बिहेवियर है, तो वो हम अब देखेंगे कि कैसे होता है। और जो हमने स्टेटमेंट दी थी कि कंडक्टिविटी कंट्रोल होता है, वो कैसे होता है। तो अब क्योंकि डोपिंग में हमने क्या देखा कि हमें इम्प्योरिटी एटम ऐड करना है। सो इम्प्योरिटी एटम क्या होते हैं, दो टाइप की अगर हम बात करें, एक क्या है इम्प्योरिटीज हमारे पास, एक है हमारे पास पेंटावेलेंट और एक है ट्राईवेलेंट। पेंटावेलेंट एंड और दूसरा क्या है, ट्राईवेलेंट। जो पेंटावेलेंट है उसकी वैलेंसी क्या है, 5 है। जो ट्राईवेलेंट है उसकी वैलेंसी 3 है। और इसका अगर बेसिक सा एग्जांपल ले ले तो इसमें फास्फोरस बोल सकते हैं, इसमें एल्यूमिनियम बोल सकते हैं, बाकी बहुत सारे और भी एग्जांपल हैं। तो अगर मैं अभी पेंटावेलेंट का एग्जांपल ले लूँ तो इन जस्ट फॉर द नॉलेज, ये हमारे एन टाइप को फॉर्म करते हैं और ये हमारे पी टाइप को फॉर्म करते हैं सेमीकंडक्टर को। अब कैसे क्या होता है ये अब हम देखेंगे कि अब हमने क्या लिया है कि फास्फोरस को हम लोग डोप करा रहे हैं किसमें, सिलिकॉन में। तो उसका कैसा डायग्राम होगा, अगर मैं बात करूं सिर्फ सिलिकॉन के स्ट्रक्चर की, तो अगर ये सिलिकॉन है, सिलिकॉन है, सिलिकॉन है, ये भी सिलिकॉन है, सिलिकॉन है, तो अभी ये क्या है, बॉन्ड्स के साथ शेयर्ड है और इनका जो पूरा ऑक्टेट फॉर्म हो रखा है, ठीक है। जो इसके चार चार वैलेंसी जो हैं ये इसकी 4 वैलेंसी और इसकी 4 वैलेंसी फॉर्म कर रही है हमारी sp3 हाइब्रिडाइजेशन में, और वो क्या बना रहे हैं, कोवलेंट्स बॉन्ड बना रहे हैं, राइट। अब जस्ट इन केस अगर हमने इसमें डोपिंग कर दी तो कहीं पे यहाँ पे मान लो आ गया फॉस्फोरस, ठीक है, यहाँ पे हमने खूब सारे फॉस्फोरस ऐड कर दिए। अब ये जब लैटिस में हमारा स्टेबल होगा तो इसका डायग्राम कैसे होगा, से ये हमारा फॉस्फोरस, ये है सिलिकॉन, ये है सिलिकॉन, ये सिलिकॉन और ये सिलिकॉन, ठीक है। तो इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इन सब के पास 4 हैं। तो ये ऊपर वाले से अपना बॉन्ड कर लेगा, शेयरिंग, ये भी शेयरिंग शेयरिंग शेयरिंग, और ये इधर शेयरिंग कर लेगा, ये भी इधर, ये भी इधर, पर इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन अभी बच जाएगा, राइट। अब जो ये 1 इलेक्ट्रॉन होगा ये कौन से एनर्जी लेवल पे होगा, अगर हम एनर्जी के टर्म्स में बात करें तो ऑब्वियसली ये जो इलेक्ट्रॉन्स जिन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किया है ये उनसे थोड़ा सा ऊपर होगा, राइट। तो अगर मैं अब इसका एनर्जी बैंड डायग्राम बनाऊं, यहाँ पे अगर ये मेरा कंडक्शन बैंड है और ये मेरा अगर वैलेंस बैंड है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ पे हैं जो शेयर हो गए वो तो मेरे वैलेंस बैंड वाले हैं, राइट। अब और ये जो बच गया ये मेरा कंडक्शन बैंड का है, नहीं, ये कहाँ पे होंगे, कंडक्शन से थोड़ा सा नीचे, क्योंकि अभी भी ये क्या है, फ्री नहीं है, ये इस पी से एसोसिएटेड है। तो इनको मैं कह सकता हूँ कि ये कुछ कंडक्शन बैंड से थोड़ा नीचे, यानी कि वैलेंस बैंड से थोड़ा ऊपर होगा, तो ये कुछ यहाँ पे हैं लेट्स से, ठीक है, इस एनर्जी स्टेट पे है। तो इस एनर्जी स्टेट को हम कहते क्या हैं, क्योंकि ये एक डोनर है, फास्फोरस डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए हम इस एनर्जी लेवल को बोलते हैं डोनर लेवल, ठीक है। अब अगर हम लोग अभी किस टेम्परेचर पे बात कर रहे हैं, 0 केल्विन, जहाँ पे कोई भी थर्मल बिहेवियर नहीं आ रहा,
रोल में। अब अगर टेम्परेचर लेट्स से रूम टेम्परेचर है या 0 केल्विन से ज़्यादा है, तब क्या होगा, अब ये जो इसका एनर्जी गैप होता है ये बहुत ही कम मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में होता है, राइट। तो अब अगर थोड़ा सा भी थर्मल एनर्जी इसको मिलता है इन इलेक्ट्रॉन्स को, जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो क्या कर सकते हैं, जंप कर सकते हैं कंडक्शन बैंड में, ठीक है। तो अब अगर ये कंडक्शन बैंड में जंप कर गए, इसका मतलब क्या है कि ये लोग कंडक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। थ्रू आउट द क्रिस्टल दे आर फ्री टू मूव एनीवेयर। तो उससे हम क्या कह सकते हैं कि अगर जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा तो वो क्या कर सकते हैं, उसमें फ्लो कर सकते हैं, तो वो करंट फ्लो हो सकता है वहाँ पे, राइट। जबकि वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी, पर यहाँ डोनर से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए थोड़ा सा अगर थर्मल एनर्जी भी मिल गई तो वो कर सकता है। और यहाँ पे जाने के बाद अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें या जो भी करें तो उससे वो क्या होगा, अपनी बिहेवियर को शो करेगा। तो मेरे कितने इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में जाएंगे, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, जितने मेरे पास इलेक्ट्रॉन डोनर लेवल पे होंगे। अब डोनर लेवल पे कहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, जितनी हम डोपिंग करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे अगर फ्लो चार्ट के फॉर्म में देखूँ तो जितनी हमने डोपिंग की उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास डोनर लेवल पे हुए और उतने ही ज़्यादा जंप कर सकते हैं कंडक्शन बैंड में, जंप टू कंडक्शन बैंड, राइट। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि हम कंडक्शन बैंड में जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल कर सकते हैं। सो वी कैन कंट्रोल इलेक्ट्रॉन्स जंपिंग टू वेयर, कंडक्शन में। तो कंडक्शन बैंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं वो हम कंट्रोल कर पाएंगे, किससे, डोपिंग से। और यहाँ अब क्योंकि कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, अब हम अगर डायरेक्टली अगर अभी मैं फॉर्मूला की बात करूं तो हमारे पास जो कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एन के, अगर मैं एन टाइप की बात करूं, और अगर पी टाइप में कहूं तो पी के। यानी कि ये किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ जो भी हमारे हमने डोपिंग की है उसको, डोनर और एक्सेप्टर इन केस ऑफ पी टाइप। तो अब ये n इज इक्वल टू एन डी भी कह सकते हैं हम कुछ केसेस में। तो ये इससे क्या पता चल रहा है कि हम बाय कंट्रोलिंग n वी कैन कंट्रोल कंडक्टिविटी, सो दैट्स व्हाट वी कॉल डोपिंग, ठीक है। तो हमने यहाँ पे जस्टिफाई कर दिया उस स्टेटमेंट को कि हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं कंडक्टिविटी बाय एडिंग इम्प्योरिटीज़।